मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये समझ जाइए इस समय की बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि आज हमारा देश भारत और इवन पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़े वायरस से जूझ रहा है जिसका नाम है कोविड-19। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, कोरोना वायरस। हो क्या रहा है इससे 80% लोगों में इस वायरस का कोई खास इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। एक नॉर्मल वायरल की तरह फीवर आता है, 2-4-5 दिन वो फीवर रहता है, मॉडरेट फीवर भी हो सकता है, हाई फीवर भी हो सकता है, लेकिन 2-4-5 दिन के बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे कि वायरल की साइकिल होती थी हमारी 5 to 7 डेज, वो अपने आप खत्म हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि ये कोरोना वायरस था या कौन सा वायरस था। लेकिन 20% लोग अभी भी हैं, ऐसे हैं जिसमें इस वायरस की वजह से एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और ये वायरस उनको फैटल कंडीशन तक ले जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। हॉस्पिटलाइज होते हैं, वेंटिलेटर्स पे उनकी बॉडी को डाल दिया जाता है और अगर बॉडी का वेंटिलेटर पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो अल्टीमेटली कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो जी हां, 20% आज भी लोग ऐसे हैं जिनको ये वायरस फैटल कंडीशंस तक लेके जा रहा है। तो मेरा ये वीडियो आपको वो चीज बताने जा रहा है जो वेल प्रूवन टेक्निक्स हैं, गूगल पे भी ये हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अवेयर करा रहा हूं और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों के साथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने इसका 1 सेकंड भी देखा, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इतना शेयर करिए, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, क्योंकि आपका ये एक शेयर आपकी जान के साथ, आपके परिवार के लोगों को के साथ हजारों करोड़ों की लाइफ को सेव कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं वेंटिलेशन की, ये एक नेचुरल वेंटिलेशन टेक्निक है जिसका नाम है प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन। देखिए, 2 तरह की पोजीशंस होती हैं, एक होती है सुपाइन पोजीशन और एक होती है प्रोन पोजीशन। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं। जब आप इस तरह से बेड पे लेटते हैं कि आपकी बॉडी बैक पे रेस्ट करती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं हम सीधा लेटे हैं, कि हमारा ये जो बैक पोर्शन है ये नीचे है और ये जो फ्रंट पोर्शन है ये ऊपर है, तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन, SUPINE, सुपाइन पोजीशन। लेकिन जब हम इस तरह से बेड पे लेटते हैं कि हमारी बॉडी फ्रंट पोर्शन पे लोडेड होती है, दैट मींस फ्रंट पोर्शन पे सपोर्टेड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टे होके लेटना, कि हमारा ये जो फ्रंट पोर्शन है ये नीचे है और बैक पोर्शन ऊपर है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड प्रोन पोजीशन। तो ये प्रोन पोजीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूं कि क्या हो रहा है। देखिए, जब आप सुपाइन पोजीशन में हैं, होता क्या है, जो आपका हार्ट होता है वो लेफ्ट लंग पे सपोर्ट करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हार्ट लेफ्ट साइड होता है, तो कहीं ना कहीं वो लेफ्ट लंग पे कंप्रेशन देता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली जब कोविड-19 की वजह से आपके लंग्स इफेक्ट हो चुके हैं, तो इस पोजीशन पे लेटने पे वो प्रॉब्लम और एग्रेवेट होगी और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोन पोजीशन पे लेटते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा हार्ट होता है उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, किसका, इस बोन का, चेस्ट बोन का, जिसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट नाम से भी जानते हैं। क्या नाम होता है इसका, स्टर्नम। सो दिस स्टर्नम सपोर्ट की वजह से, क्योंकि ये जो चेस्ट की जो मिडिल बोन है, जब हार्ट इस पे रेस्ट करता है तो नो डाउट इसका जो लेफ्ट लंग पे प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो नो डाउट हमारा जो वॉल्यूम है लेफ्ट लंग का वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में थोड़ा सा आराम महसूस होता है और आपका ऑक्सीजन अंदर जाना शुरू हो जाता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रोन पोजीशन पे जो हम लेट रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रोन पोजीशन में मेंटेन कर रहे हैं, उसमें अगर 2 से 3 पॉइंट आप इन रूल्स को अप्लाई कर दें तो इसका इफेक्ट आपको मैक्सिमम नजर आएगा। ये रूल क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप उल्टे होकर लेटे, जिसको हम प्रोन पोजीशन बोल रहे हैं, तो आप एक पिलो अपनी नेक के नीचे रखें, सो दैट वो आपका नेक को सपोर्ट दे, आपका नेक बिल्कुल ये ना हो जाए, राइट। 1 से 2 पिलो आपके स्टमक के नीचे होनी चाहिए, चेस्ट पे नहीं, स्टमक के नीचे 1 से 2 पिलो। अगर एक पिलो में आप कंफर्टेबल है तो ठीक है, 2 पिलो अगर अनकंफर्टेबल है तो हटा दें, अदरवाइज 2 पिलो भी आप रख सकते हैं लाइक दिस। और एक पिलो आपके लेग के नीचे होना चाहिए, वो भी कौन सा पोर्शन लेग का, जो आपके नीज के नीचे है, जो नीज के नीचे का पोर्शन है लेग का, जो लेग का ये नीज के नीचे का पोर्शन है, जैसे हम ये लेटे तो लेग के नीज के नीचे के पोर्शन में के नीचे हम एक पिलो रखेंगे, सो दैट हमारी लेग्स थोड़ी सी टिल्ट हो जाए। तो ये करेक्ट हमारा प्रोन पोजीशन है जिसमें आपको इफेक्ट मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, इसमें होता क्या है, लेस प्रेशर पे भी हमारा जो लंग्स हैं वो
उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है एयर इनहेल करने की, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है इवन एट लेस प्रेशर, क्योंकि जो लेफ्ट लंग स्पेशली है उसका वॉल्यूम इन्फ्लेट होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। कम से कम आपको ये प्रोन पोजीशन में आधा घंटा लेटना है। बल्कि और मैं अगर आपको इसके साथ और बेस्ट इफेक्ट दिखाऊं तो आप एक 2 घंटे की साइकिल बनाइए। आपको 2 घंटे की साइकिल में क्या करना है, हाफ एन आवर 30 मिनट की आपको 4 पोजीशंस लेनी है। एक पोजीशन है प्रोन पोजीशन, मैंने आपको बता दिया, तो यही मेनली एडवांटेजेस पोजीशन है। उसके बाद अगले आधे घंटे आपको क्या करना है, जैसे ही प्रोन पोजीशन खत्म हुई लेकिन अभी भी हम रेस्ट कर रहे हैं, लेटना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट रिकम्बेंट पोजीशन पे आएंगे, लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट। उसमें होता क्या, जैसे आपकी ये बॉडी है और ये इसका लेफ्ट साइड है, मान लीजिए हम यहाँ लेटे हैं, हमारा हेड यहाँ है और लेग यहाँ पर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पर हेड है और यहाँ पर लेग है। तो लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट क्या होता है कि हम अपने लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड है, 90 डिग्री अपनी बॉडी को टिल्ट कर देते हैं इस तरह से, राइट। ना हमारा फ्रंट पे पोर्शन होता है, सपोर्ट होता है, ना हमारा बैक पे सपोर्ट होता है, हमारा साइड पे सपोर्ट होता है। जो बॉडी की साइड होती है उस पे हम सपोर्ट ले रहे हैं, इस साइड में या इस साइड में। तो अगर हम इस साइड पे सपोर्ट ले रहे हैं लाइक दैट, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन। और अगले आधे घंटे, जब ये आधे घंटे आप लेट लें, तो राइट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन पे आ जाए। तो बच्चों ये कितने हो गए, 30 मिनट्स के 3 हमारे स्टेप हो गए कि 30 मिनट्स हमको प्रोन पोजीशन पे लेटना है, 30 मिनट्स हमको लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पे रहना है, और 30 मिनट्स हमको राइट लैटरल रिकम्बेंट पे रहना है। अब बच्चे कहते हैं सर सीधा लेटने का भी मन कर रहा है, बीच में हम कैसे लेटें, हम बहुत परेशान हो रहे हैं इस तरह की पोजीशंस लेने में कि बार बार हम पे एक बाउंडेशन लग गई है। तो यस, उसके बाद अगला हाफ एन आवर आप सीधे लेटेंगे, जिसको हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम लोग। मॉडिफाई हम ऐसे करेंगे कि जैसे ये आपकी बॉडी है, ये उसका लोअर हाफ है, लोअर हाफ आप समझ गए ना, स्टमक से नीचे का पोर्शन, और ये बॉडी का अपर हाफ है। तो हम जब सुपाइन पोजीशन पे लेटेंगे, मतलब सीधा लेटेंगे, तो हम ये जो अपर हाफ है इसको हल्का सा टिल्ट कर देंगे कि 3, 4, 5 पिलो आप नीचे लगा लें, यहां पर 4 to 5 पिलोज। अगर आपका बेड हल्का सा टिल्ट हो सकता है इस फार गुड, अगर नहीं हो सकता है तो 5 to 6 पिलोज लेके इसको बॉडी को हल्का सा टिल्ट कर दें। तो ये एग्जैक्टली हमारा वो मॉडिफिकेशन है सुपाइन पोजीशन का, जिसमें आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगी आपकी लंग्स की, और आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा आपसे ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का वेट ना करें कि हमें कोविड-19 होने के बाद लंग्स तक प्रॉब्लम पहुंच गई है। जिस दिन ये डिटेक्ट हो जाता है कि आपको एक वायरल फीवर आ रहा है, तो मतलब ये सस्पेक्ट हो जाता है कि कोविड-19 हो सकता है, वो चाहे आप टेस्टिंग हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन वो कोविड-19, क्योंकि इस समय वायरल कोविड-19 बहुत फैला हुआ है। तो जिस समय भी आपको ये सिचुएशन क्लियर हो जाए कि हमें वायरल फीवर हो गया है, तो आप ये एक्सरसाइजेस चालू कर दें। ये जो प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन, जो कि एक नेचुरल वेंटिलेटर है, कहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना, घर पे काम हो रहा है आपके, ये एक्सरसाइज आप चालू कर दें, जिससे आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है, वो ड्रॉप नहीं होने देगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लंग्स उस लेवल पे इफेक्ट ना हो, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ गई ना। ऑक्सीजन जब जा रही है अंदर, तो अंदर से स्ट्रेंथ है बॉडी में, तो जब अंदर से स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है वो जो 20% केसेस जो बहुत बुरी तरह से फैटल हो रहे हैं, आप उन केसेस में ना पहुंचे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मैं आपको 2 घंटे की साइकिल बताई, जिसमें आधा घंटा 4 पोजीशंस आपको एक्सप्लेन करी कि आपको किस तरह से मेंटेन रखना है, और हर 6 घंटे में आपको ये काम करना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, हर 6 घंटे में, कि 6 आवर्स के बाद फिर आपको ये 2 आवर्स रिपीट करने हैं। अगर आपको कोविड-19 है तो नाइट में जो आप स्लीप कर रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन अदरवाइज एवरी 6 आवर्स आपको ये 2 घंटे इन पोजीशंस पे रहना है। उसके बाद आप देखिए कि आप 100% इस कोविड-19 के जो फैटल इफेक्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा फैटल हो रहे हैं लंग्स पे इफेक्ट करके और फैटल हो जा रहे हैं, कैजुअलिटीज करा रहे हैं, आप इससे बच जाएंगे। बिलीव मी माय डियर, बिलीव मी, लोग ऐसा कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिनको मालूम है वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने माध्यम से आपको ये चीज़ बताई है, ये टेक्निक मैंने नहीं निकाली है। अच्छा, दूसरी चीज, विटामिन सी का इंटेक करते रहिए, खूब अच्छा अमाउंट ऑफ विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, वो जरूर माय डियर एक टैबलेट डेली खाइए विटामिन सी की, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, जो भी वो आपको रिकमेंड करता है, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहेगी और आपको इस वायरस से वो कहीं ना कहीं दूर रखेगी। और इसके अलावा जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें हमेशा यूज करना है। देखिए, मैं अपने घर, मेरा ये स्टूडियो रूम अपने घर में है, मैंने पूरा स्टूडियो रूम अपने घर में सेट कर रखा है। मैं अपने स्टूडियो रूम में आया हूं तब हमारे से ये मास्क हटा है, क्योंकि लोअर फ्लोर पे मैं रह रहा हूं, अपर फ्लोर पे मेरा स्टूडियो रूम है। तो आप इस बात को सोचें कि मुझे लोअर फ्लोर से अपर फ्लोर में भी आने में थोड़ा सा तो एक्सपोज हुआ ना स्टेयर्स का, तो उसमें भी मैंने ये मास्क लगाया है। मैं ये भी नहीं सोच रहा हूं कि 10 हमको स्टेयर्स चढ़नी है तो मास्क मैं हटा लूं। मैं अपने स्टूडियो रूम में एंटर हुआ हूं, जिसमें और कोई एंटर नहीं करता एक्सेप्ट मी, तो इट इज टोटली, समझ लीजिए दिस रूम इज टोटली क्वारंटाइन। तो तब हमारा ये मास्क हटा और मैंने आपके लिए वीडियो बनाया।
तो बिलीव मी माय डियर, आप इन चीजों को फॉलो करते रहें, खाना घर का खाएं, बाहर से कुछ मत मंगाएं, और अगर आप बाहर से कोई चीज मंगा भी रहे हैं तो उसको इतना हीट कर दें माय डियर कि किसी प्रकार के कोई वायरस का इफेक्ट ना रह जाए। बट कोशिश करिए कि आप घर की ही चीजों को यूटिलाइज करें, वेजिटेबल्स को खूब अच्छे से धोएं, आप इससे बच जाएंगे, बिलीव मी माय डियर, बिकॉज योर सेफ्टी इज इन योर्स हैंड एंड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अगर आप अपने लिए केयरफुल हैं कि नहीं हमारा जो भगवान ने हमें बनाया है वो कुछ नेचर के बेनिफिट के लिए बनाया है, तो नेचर आपको खुद ब खुद कंजर्व कर लेगा, आपको सोचने की बात नहीं है, आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको अपनी तरफ से फुल्ली गाइड करने की कोशिश करी कि आपको क्या करना है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करिए, और मेरी सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट है कि इन दोनों काम करने से पहले, लाइक और सब्सक्राइब करने से पहले, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये आज के टाइम की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत नेसेसिटी है। अगर आपका एक शेयर लाखों, हजारों, या मैं कहता हूं एक व्यक्ति की भी जान बचा सकता है, तो समझ जाइए यू विल बी हाईली ब्लेस्ड ऑन दिस अर्थ। और हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको समय समय पे गाइड करते हुए चीजों को लाता रहूंगा और आपके सामने प्रेजेंट करता रहूंगा। जय हिंद, नमस्कार।